and I'm now going to quote your book, Amit Shah was so angry at the test that he wrote a letter to the Prime Minister, and the letter says, Respected Vajpayee ji, because of your greed for publicity, you have forever lost Pakistan occupied Kashmir. So ये जो वर्ड्स थे ये बोले थे हमारे करंट होम मिनिस्टर अमित शाह ने वाजपेयी जी को जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा क्या रीज़न था कि एक लोकल एमएलए ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कन्फ्रंट किया। लास्ट वीडियो में जहां मैंने अपना पाकिस्तान एक्सपीरियंस शेयर किया था उस पर कुछ खास व्यूज़ तो नहीं थे, पर एक कमेंट ज़रूर था, वाई आर यू लविंग योर एनिमीज। अब ये बात इक्के दुक्के की नहीं है, बट द प्रॉब्लम ऑफ हेट इज मच मच डीप रूटेड। ये हैं मोहित यूसुफ। उन्होंने अपने लास्ट मंथ के इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि वो अब इंडिया के साथ टाइज इंप्रूव भी करना चाहते हैं और बॉर्डर ओपन भी। I really hope so, because देखें ultimately it is not about a name of a state India या for that matter Pakistan। अगर साउथ एशिया खुल जाता है सबका फ़ायदा है, गुर्बत कम होगी, सारे यहाँ पे इकोनॉमिक बूम जो है वो आएगा। एंड सेम गोज विद द इंडियन साइड, जहाँ मिनिस्टर जयशंकर ने भी सेम इंटेंट शो किया। बट यू नो व्हाट, दे कांट डू इट बिकॉज ऑफ यू। इलेक्शंस के टाइम दोनों देशों के पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स को मकान पानी ऑफर करे ना करे, बट एक चीज जरूर प्रॉमिस करती है, जो कि दूसरे कंट्री पे स्ट्रिक्ट होना, बिकॉज काफी लोग यही सुनना चाहते हैं। लफ्ज इंडिया का सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दुश्मन का। What is the first thing that comes to your mind when I say Pakistan? Criminals. Criminals? Yeah, terrorist. पर इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, पर क्योंकि इससे वोट मिलता है इसलिए लीडर्स ऐसा करते भी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। In our case, democracy is holding us a little back. क्योंकि 75 से 77 इमरजेंसी के टाइम हमने ये देखा था कि दोनों देशों के बायलैटरल टाइज कितने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किए हैं, बिकॉज एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज आंसरेबल टू नो वन। लेट मी बी क्लियर, इसका ये मतलब कहीं से नहीं होता कि डेमोक्रेसी इज बैड, इट्स नॉट। जैसे कुछ कंपनीज टू बिग टू फेल कहलाती है, उसी तरह पाकिस्तान इज बीइंग टर्म्ड एज टू इम्पोर्टेंट टू फेल। पर ऐसा हमेशा से नहीं था, इट बेसिकली हैपेंड बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो न्यूक्लियर वेपन्स होना वीक इकोनॉमी में, और साथ ही देश में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का राइज। Even a thought of a failed nuclear armed state is more worrying to India than anything else. Pakistan is located in such a way that China needs it to bypass Indian Ocean, US needs it to monitor Afghanistan and Iran, as well as India wants it to trade with Central Asian countries and from there to Europe and Russia. ये जो ग्राफ है ये है कैजुअलिटीज़ का जो इंडिया ने फेस करी 1994 से लास्ट ईयर तक, और ये ग्राफ है पाकिस्तान की जीडीपी का इन द सेम टाइम फ्रेम। इट्स क्वाइट एविडेंट कि वहाँ की इकोनॉमिक पोजीशन बेटर होने से इंडिया की साइड लेस कैजुअलिटीज होती है। अलॉन्ग विद दिस ग्राफ वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस विद न्यूयॉर्क टाइम्स सर्वे जो उन्होंने 2013 में किया था, ये जानने के लिए कि लोग ऐसे टेरर कैंप्स में रिक्रूट ही क्यों होते हैं। उस सर्वे में उन्होंने ये पाया कि 57% लोग वहाँ है सिर्फ पैसों के लिए, जो कि वो टेरर आउटफिट्स उन्हें देते हैं। 31% है आइडियोलॉजी के लिए और 12% ने कुछ आंसर नहीं किया। हमारे लेट सीडीएस ने भी यही कहा था कि इंडिया चाइना को एज अ बिगर थ्रेट देखता है, और जो एलओसी पे सीज फायर हुआ था वो भी इसका ही रिजल्ट था। सो विद ऑल दिस डेटा नाउ वी नो दैट इकोनॉमिकली आइसोलेटिंग देम इज नॉट द सोल्यूशन टू इट। सॉल्यूशन तो इस प्रॉब्लम का सिंपल है कि दोनों देशों की इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, पर यह कहना जितना आसान है करना उससे बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। तो शुरुआत हम क्रिकेट डिप्लोमेसी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी है, और क्रिकेट ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे दोनों साइड की पॉपुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
उसके अलावा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको भी बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो ट्रेड 2018 में $2 बिलियन था वो 2024 तक $10 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। एक और सोल्यूशन जो एक्सपर्ट्स देते हैं वो है यूएस चाइना रिलेशनशिप का नॉर्मल होना, जो कि नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा। एंड टू आंसर द इनिशियल क्वेश्चन कि अमित शाह न्यूक्लियर टेस्ट को एक गलती क्यों मानते हैं, उनका ये रीज़न था कि अगर दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ताकत आ जाए तो इंडिया का पीओके वापस लेना कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर क्या वो गलती है या एक ऐसा मूव जिसने लास्ट 20 सालों में कोई भी वॉर नहीं होने दी?